Students, in today's lecture, we will discuss binary search. What is a binary search, and what about the basic concepts or algorithm and program code regarding to binary search. First of all, binary search क्या है? Basically, binary search में और linear search में ये फ़र्क है कि इन केस आप लीनियर सर्च हम एक एक आइटम्स को चेक करते हैं, एक एक नंबर को चेक करते हैं और जिस पोजीशन पे वो मैच कर जाता है आइटम, सर्च आइटम, सो देन वी डिस्प्ले मैसेज दैट द आइटम इज़ फाउंड एट पोजीशन नंबर, फॉर एग्जांपल 5, 4, 7 जो भी हैं। लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग एंड मूविंग टूवर्ड सर्च आइटम। लेकिन बाइनरी सर्च में इस तरह नहीं होता। Suppose we have an example here. This is an example. Right now we are going to search this item, the search item position 5, and the item name is 33. We are going to search here 33. What I will have to do right now, I will have to write this simple formula. Mid is equal to start position plus end position divide by 2, which is further equal to starting position is 0 plus 9 is the ending position, and that is equal to 4.9 divided by 2 is equal to 4.5. बट इसको जब हम राउंड अप करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 4. Now is step number 2, what we will have to check right now. That was just regarding to step number 1. In step number 2, what is the search item? The search item is 33 and array A mid position हमारे पास इस वक्त 4 हैं और 4 के ऊपर क्या स्टोर हैं? 4 के ऊपर स्टोर हैं बेसिकली 32. So searching item that is 33 is greater than A of mid, इस वक्त हमारे पास 32 हैं. So if this condition get true, what I will have to do, I will have to write start is equal to mid plus 1. Start is equal to mid plus 1 मैंने करना है. दिस इज़ स्टेटमेंट 1 कि अगर सर्च आइटम ग्रेटर हैं मिड से तो फिर हमने स्टार्ट इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है. अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, द पोजीशन ऑफ मिड इस वक्त हमारे पास 4 हैं, 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5. तो इस वक्त मेरे पास जो स्टार्ट बन रहा है दैट इज़ 5. नाउ situation 2. Right now, what is the starting position? The starting position is 5. This is my starting position 5. जो लेफ्ट साइड है वो बेसिकली वहाँ से क्या हो गया? ख़त्म हो गया. इस वक्त मेरे पास जो एंडिंग पोजीशन है, एंड पोजीशन वो 9 है. सो 5 प्लस 9 is equal to 14. 14 divided by 2 is 7. 7 is my mid position. यहाँ पर मैं लिखता हूँ this is my mid. This is my mid position. Mid मालूम करने के बाद if search item that is 33 अगर वो less than है array of mid इस वक्त मेरे पास 7 है और 7 के ऊपर जो वैल्यू स्टोर हैं this is 7 and the value stored is here is 54. So 33 is less than 54, yes. So then what I will have to do, I will have to write here end is equal to mid. What is the value of mid? 7. 7 minus 1 is equal to 6. तो इस वक्त मेरे पास जो end है वो 6 है. ओके, स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन इज़
5 and end position is 6. So now consider this small array which having up two element. This is the starting position and this is my end position. अब स्टूडेंट देखना ये है आप लोगों ने इसका मिड मालूम करें 5 + 6 इज इक्वल टू 11 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख के हमारे पास 5 आ रहा है। अब सर्चिंग आइटम इज 33 एंड ए ऑफ मिड, इस वक्त जो मिड है वो 5 है, तो इस मिड 5 के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो भी 33 है। सो ए ऑफ 5 के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो 33 है और सर्चिंग आइटम भी 33 है। सो इट इज़ फाउंड एट इंडेक्स नंबर 5। अ मैसेज शुड बी डिस्प्लेड लाइक हियर। अब देखिए 3 पासेस के अंदर हमने अपना ये बाइनरी सर्च का काम मुकम्मल किया। अगर इसको मैंने करना था यूजिंग लीनियर सर्च तो हाउ मेनी पासेस रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 6 पासेस मुझे रिक्वायर्ड थे। सो दैट वाज जस्ट रिगार्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च। नाउ आफ्टर दैट